हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 की फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है लर्निंग टुगेदर। और इस लर्निंग टुगेदर की फर्स्ट स्टोरी है जिसका नाम है द डे द रिवर स्पोक। एक दिन रिवर ने बोला। ठीक है, तो इसका हमारा जो ये जो चैप्टर है इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ी बेसिक सी कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, क्वेश्चन है, तो इसको हम देख लेते हैं और ओरली समझ लेते हैं। ओके, तो हमारा फर्स्ट है, लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। क्लोज योर आइज। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लोज योर आइज एंड क्वाइटली साइलेंट टू द साउंड अराउंड यू फॉर अ मिनट। 1 मिनट तक आपको अपनी आँखों को बंद करना है और अपने आसपास जो भी साउंड हो रही है उसको सुनना है। तो फर्स्ट है, आर दे ट्राइंग टू टेल यू समथिंग। क्या तुम इसके बारे में कुछ बता सकते हो कि आपको किस तरह की साउंड आ रही है ना। तो मे बी शायद चिरपिंग साउंड आ सकती है बर्ड्स की, एंड जो हवा होती है उसकी चलने की जो साउंड होती है उसकी साउंड आ सकती है ना, और ट्रैफिक की साउंड आ सकती है। ओके, एंड सेकंड है, डू यू थिंक डू यू थिंक द थिंग्स अराउंड यू ऑल्सो लिसन टू यू ऑल द डे लॉन्ग, है ना। तो ये जो चीज़ें होती हैं जो भी आपको सुनाई दे रही हैं वो पूरे दिन आपसे क्या करती हैं, है ना। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, जानवी वॉज अ ब्राइट गर्ल, यंग गर्ल हु लव्ड विथ हर पेरेंट्स एंड 3 ब्रदर्स इन अ कोस्टल विलेज इन इंडिया। ओके, कोस्टल विलेज मीन्स होता है बच्चों जो गांव या शहर जो विलेज होती हैं वो नदी के किनारे होते हैं, तो हम उसको कोस्टल विलेज बोलते हैं। ठीक है, तो एक जानवी एक छोटी बच्ची है जो कि अपने पेरेंट्स और 3 ब्रदर्स के साथ एक कोस्टल विलेज में रहती है ना, इंडिया के। हर पेरेंट्स वर्कड ऑन द फॉर्म। उसके जो पेरेंट्स है वो एक फॉर्म में काम करते हैं। एंड शी हैड अ ड्रीम। उसका कोई ड्रीम है, तो उसका क्या ड्रीम है देखते हैं जानवी का। ओके बच्चों, तो देखते हैं जानवी का क्या ड्रीम है। तो वॉट कुड दैट ड्रीम बी। उसका ड्रीम क्या हो सकता है। मे बी शायद वो कुछ बनना चाहती हो या कुछ करना चाहती हो, है ना। तो हमको अभी इसका कोई भी नॉलेज नहीं है इस चैप्टर पे कि क्या है इस चैप्टर में। हम इसको, ये बेसिक से क्वेश्चन है तो हम इसको अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। तो सेकंड है, हाउ कुड शी मेक हर ड्रीम कुड। ठीक ना, वो किस तरह से जो उसका जो ड्रीम है वो उसको अपना ट्रू करेगी, है ना, पूरा कर सकती है। तो व्हाट इज़ योर ड्रीम। तो किसी भी ड्रीम को पूरा करने के लिए बच्चों पढ़ाई बहुत ही ज़रूरी होती है ना। व्हाट इज़ योर ड्रीम। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर ड्रीम, व्हाट कैन यू डू टू मेक योर ड्रीम कम ट्रू। ठीक है, कि कोई इंस्पिरेशन होगा या किसी को देख करके आप मोटिवेट हुए होंगे, तो कोई आपके अंदर जो ड्रीम आई होगी, है ना, और वो क्या ड्रीम है, आप क्या बनना चाहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, और इन जो क्वेश्चन को शेयर योर आंसर विथ योर क्लासमेट्स एंड द टीचर। आपको अपने आंसर को अपने क्लासमेट और टीचर के साथ शेयर करना है। सो बच्चों, देखते हैं अपने स्टोरी को, देखते हैं। लेट अस रीड। ठीक है, हमारे स्टोरी में एक हमको छोटी सी बच्ची दिख रही है, एक पैरेट दिख रहा है, और एक किंगफिशर और एक लिजर्ड दिख रहा है। ओके, तो हम देखते हैं हमारी स्टोरी में क्या है। ओके, तो हमारी जो स्टोरी है ये 2 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट में है फर्स्ट पार्ट में कुछ स्टोरी है और कुछ पार्ट जो है सेकंड पार्ट में है हमारी स्टोरी। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा सबसे पहले हम जो इस चैप्टर को रीड करें उससे पहले हम कुछ वर्ड मीन्स देख लेते हैं। स्प्लैश्ड मीन्स होता है फेल इन द ड्रॉप मेकिंग अ साउंड। ठीक है, साउंड के साथ कुछ गिरना, है ना। तो स्लीदर मीन्स होता है मूव बाय स्लाइडिंग फ्रॉम साइड टू साइड, है ना। इसका मीन्स होता है रेंगना। ममरिंग मीन्स होता है धीरे आवाज़ में, फुसफुसाना धीमे धीमे आवाज़ में। ठीक है, स्टार्टेड मीन्स होता है आश्चर्य। ठीक है, थिकेट मीन्स होता है अ डेंस ग्रुप ऑफ बुशेस एंड ट्री, यानी कि झाड़ियों का ग्रुप, उसको बोलते हैं हम डेंस। ठीक है, ओके। एंड श्रिक्ड मीन्स होता है तेज और या फिर कर्कश आवाज़ जो कानों को चुभती हो, ऐसी आवाज़ को हम बोलते हैं श्रिंक्ड। ओके, तो हम अपनी स्टोरी देखते हैं। अ बिग ब्राइट टीयर स्प्लैश डाउन हर नोज। एक बड़ी सी चमकदार आंसू, ठीक है, उसके नोज पर गिरती है। एंड अनदर अ किंगफिशर स्वेप्ट डाउन इट विंग्स एन एरो ऑफ ब्लू इन द सनलाइट।
एक किंग फिशर जो है वह स्वेप डाउन करती है ना, नीचे की तरह आती है। एंड ऐसा लगता है जब वो पानी में आती है स्वेप डाउन करते हुए, यानी कि फ़िश को पकड़ने के लिए जो किंग फिशर होती हैं बहुत ही तेज़ी से पानी के ऊपरी सतह पर जो भी मछलियाँ होती हैं उनको पकड़ती हैं। तो जब वो तेज़ी से आती है तो सनलाइट में उसके जो कलर हैं, उसके फेदर का जो कलर है वो ऐसा लग रहा है जैसे कोई तीर हो, है ना। एंड अ ग्रीन लिजर्ड स्लीडर डाउन टू द रिवर एजेस, और एक ग्रीन कलर की लिजर्ड है जो कि स्लीडर करती हुई रेंगते हुए रिवर के किनारों पर आती है, टू बेस्क इन द सन, धूप सेकने के लिए, ठीक है। तो अब एक आवाज़ आती है, डियर डियर सेड अ स्लीपी ममरिंग वॉइस, एक आवाज़ आती है, बहुत ही धीमी आवाज़ होती है ना। तो व्हाट्स द मैटर, क्या मामला है ना, क्या बात है। जानवी वॉज स्टार्टेड बिकॉज शी वॉज श्योर शी हैड बीन क्वाइट, जानवी जो है बहुत ही आश्चर्य होता है क्योंकि वो श्योर थी, पूरी तरह से उसको पक्का था कि वो यहाँ पर अकेली है, अलोन। इट कुड नॉट हैव बीन अ लिजर्ड, वो सोचती है यह लिजर्ड तो नहीं हो सकती है। एंड द किंग फिशर वॉज अप इन द थिकेट ऑफ बैम्बो ईटिंग द फिश इट हैड कॉट, ठीक है। और ये तो किंग फिशर भी नहीं हो सकती है क्योंकि वो तो बैम्बो के थिकेट में जा कर के, यानी कि बैम्बो की जो झाड़ियाँ हैं, थिकेट में झाड़ियाँ, उसमें जा कर के वो फिश को खाने में बिजी है जो उसने पकड़ा था, ठीक है। तो इट कुड बी अ पैरेट, इट कुड नॉट बी अ पैरेट, ठीक है। ये तो पैरेट भी नहीं हो सकती है, बिकॉज पैरेट श्रिक्ड, क्योंकि पैरेट की जो आवाज़ होती है वो बहुत ही तेज़ होती है, कानों में चुभने वाली, ठीक है। एंड दिस वॉज सच अ स्लीपी वॉइस, ये तो बहुत ही धीमी आवाज़ है, जैसा लग रहा है जैसे सोए सोए सा आवाज़ आ रही है ना, जब भी हम सोकर उठते हैं तो हम थोड़े धीरे धीरे बोलते हैं ना, तो उसी तरह से एक स्लीपी आवाज़ आती है। शी लुक्ड अराउंड हर, वो अपने चारों तरफ देखती है। देयर वॉजेंट अ सोल इनसाइड, क्या कोई आसपास सोल है। शी वॉज रेदर स्कैरेड एंड वॉन्टेड टू रन अवे, वो थोड़ा डर जाती है और वो वहाँ से भागना चाहती है। फिर आवाज़ आती है, यू शुडेंट क्राई यू नो, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। द वॉइस वेंट ऑन, ठीक है, जो आवाज़ थी वो फिर से आने लगती है। एंड यू रियली शुडेंट बी स्कैरेड, और तुम्हें डरना भी नहीं चाहिए। वेन यू हैव बीन कमिंग हेयर, जब भी तुम यहाँ आ रही हो, टू सी मी एवरी डे, ऑलमोस्ट एवरी डे, मैं तुमको हर रोज़ देखता हूँ, ठीक है। ओके, अब जानवी जो है, शी वॉज पजल्ड, इट वॉज सच अ वॉइस, ये तो सचमुच आवाज़ है, लाइक द रिवर, ऐसा लग रहा है कि रिवर की है। इट कुडिंट बी रिवर, जानवी फिर भी सोचती है कि ये तो रिवर तो नहीं हो सकती है। वेल टेल मी ऑल अबाउट, अच्छा तो मुझे पूरी बात बताओ, सेड द रिवर, रिवर ने कहा। फॉर इट वॉज द रिवर, ये रिवर ही थी। आई हैव गॉट टू हरी टू रीच द सी यू नो, तो रिवर जो है बोलती है कि मुझे ना जल्दी है समुद्र में जाने की, है ना। तो आप सब जानते होंगे कि जो नदियाँ होती हैं ना सभी, वो रिवर में जाके मिलती हैं। तो रिवर ऐसा बोलता है कि मुझे ना सारी बात बताओ, मुझे तो रिवर में, क्योंकि मुझे जल्दी है रिवर में जाने की। दे वॉन्ट टेल मी गो टू स्कूल, उसने बोला कि वो मुझे नहीं जाने देंगे स्कूल। सेड द जानवी, जानवी ने कहा। आई आस्क माई मदर, मैंने अपनी मम्मी से कहा। वाई कांट आई गो टू स्कूल लाइक अ एटन एंड मीना, मैं एटन और मीना की तरह स्कूल क्यों नहीं जा सकती। एंड मदर हैड रिप्लाइड, मदर ने रिप्लाई किया कि यू आर टू स्मॉल बेबी, तुम अभी छोटी बच्ची हो। मे बी लेटर, शायद बाद में। बट वेन शी वॉज 5 लिटिल रामू वॉज बोर्न एंड मदर स्टिल सेड मे बी नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो जब वो 5 ईयर की थी ना, तो उसका जो छोटा भाई है रामू, वो पैदा हुआ था। तो मदर ने कहा कि मे बी नेक्स्ट ईयर, अब तुम शायद अगले साल तुम जा सको, है ना। तो जानवी माइंड योर लिटिल ब्रदर, ठीक है। तो माइंड मीन्स होता है कि वो अपने भाई का ख्याल रखना, है ना, ध्यान रखना। माइंड मीन्स होता है ध्यान रखना, तो वो अपने भाई का ध्यान रखती है। वाइल आई गो टू द फील्ड, जब मैं अपने फील्ड जाऊँ, जब मैं खेतों पर जाऊँ, तो तुम अपने भाई का ध्यान रखना। ओके, सो ओके बच्चों, नेक्स्ट है, शी वॉज नियरली 10 एंड माइंडिंग लिटिल अप्पू। अब जो है ना, अब वो
10 ईयर की हो गई है, अब वो माइंड कर रही है लिटिल अप्पू की। अब शायद उसका कोई और एक और भाई आ गया है जिसका नाम अप्पू है, अब उसकी देखभाल करती है। हु वॉज द स्मॉलेस्ट, वो सबसे छोटा था, ठीक है, छोटा था। दे डोंट वॉन्ट टू मी दे ओनली, ठीक है, उसने सिर्फ इतना कहा कि वो मुझे नहीं जाने देंगे। सी स्टॉप्ड विथ अ सोब, वो दुख के साथ ही रुक करके रोने लगती है ना, हिचकी ले करके। आई एम स्कैरेड टू गो टू स्कूल, अब तो मुझे क्या है, मैं डर लगता है, मैं डरती हूँ स्कूल जाने से। आई एम सो ओल्ड नाउ, क्योंकि अब मैं बहुत ही बड़ी हो गई हूँ। दे विल नेवर लेट मी गो, अब वे मुझे स्कूल नहीं जाने देंगे। बट आई वॉन्ट टू गो, मैं स्कूल जाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न टू रीड लाइक अ ईटन एंड मीना, और मैं ईटन और मीना की तरह मैं भी सीखना चाहती हूँ, ठीक है, पढ़ाई करना, लिखना और पढ़ना। जानवी कॉल्ड हर ब्रदर एटन, जानवी जो अपने भाई को एटन बोलती है। एटन जो होते हैं ना तमिल साइड में, अपने बड़े भाई को एटन बोला जाता है। एटन मीन्स होता है एल्डर ब्रदर, ठीक है, बट ही इज़ रियल नेम वॉज गोपी, लेकिन उसका जो रियल नेम था वो गोपी था। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानती हूँ कि आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहती हूँ कि वाई द स्पाइडर आर येलो इन येलो फ्लावर, जो स्पाइडर पर जो येलो फ्लावर पर होती हैं वो येलो कैसे होती हैं। वाई बैम्बो ट्री रसल, ठीक है, जो बैम्बो ट्री होती है वह रसल क्यों करती है। रसल मीन्स होता है कि जब पत्तियाँ हवा चलती है तो एक दूसरे में जब टकराती हैं तो जो साउंड आती है उसको हम रसल बोलते हैं। वाई द मून ऑलवेज कम्स फ्रॉम बिहाइंड द हिल, जो मून है वो क्यों बिहाइंड द हिल, हिल के हमेशा पीछे से क्यों आती है, ठीक है। नेवर द अदर वे, वाई, क्यों कोई और रास्ते से नहीं आती है। नेवर द अदर वे मतलब मीन्स होता है कि क्यों वो कोई और रास्ते से नहीं आती हैं। द बेबी फिश इन द फील्ड वाटर बिकम अ फ्रॉग, जो बेबी फिश होती हैं वाटर में वो क्यों फ्रॉग बन जाती हैं, क्योंकि वो स्कूल नहीं जाती थी तो उसको ये प्रोसेस पता नहीं था कि एक्चुअली में वो फिश नहीं बल्कि मेढक के ही छोटे बच्चे होते हैं। जब वो बिल्कुल छोटे रहते हैं तो वो फिश की तरह दिखते हैं, और जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो फ्रॉग बन जाते हैं, है ना। तो वो जानना चाहती हैं कि जो फिश के बच्चे होते हैं वो फ्रॉग कैसे बन जाते हैं। तो अब जो है रिवर बोल रहा है, स्टॉप सेड द रिवर, रिवर ने कहा, यू मेक मी ब्रेथलेस, तुम मुझे बिल्कुल ब्रेथलेस बना रही हो। इट्स सो मेनी वाई, इतने सारे वाई, है ना, इतने सारे वो क्वेश्चन करती है। आई कैन टेल यू वेयर द मून गोज, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि मून कहाँ जाता है, ठीक है। द रिवर सेड कॉन्स्पिरेटोरली इट गोज डाउन, कॉन्स्पिरेटोरली मीन्स होता है बेटा कि सीक्रेट, है ना, ओके। इट गोज़ डाउन, मैं ये सीक्रेट तुमको बता सकता हूँ कि वो सी में जाता है। एंड आई हैव सीन ऑलवेज, मैं हमेशा देखा है कि टेक द सेम वे, वे सेम रास्ता लेता है। ओवर द माउंटेन एंड डाउन टू द सी, माउंटेन के ऊपर जाता है और सी में, माउंटेन के ऊपर से सी में चला जाता है, लाइक मी, जैसे कि मैं जाता हूँ, है ना। सो लेट अस डिस्कस, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि वाई द जानवीज ड्रीम वॉज इट इम्पॉर्टेंट टू हर, जो जानवी थी उसका जो ड्रीम था वो उसके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट था। तो वो क्योंकि वो जानना चाहती थी कि जो स्पाइडर होते हैं येलो फ्लावर पर वो येलो कैसे होते हैं, जो बेबी जो फिश होती है वो बड़े होकर के फ्रॉग कैसे बन जाती है ना। तो इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं, डू यू थिंक द रिवर कैन हेल्प हर इन फुलफिल हर ड्रीम, क्या आपको क्या लगता है कि रिवर जो है वो जानवी की हेल्प कर पाया होगा उसके ड्रीम को पूरा करने में। तो देखते हैं स्टोरी में क्या होता होगा। तो आप लिख सकते हैं अपने अंदाजे पर कि हाँ मे बी शायद रिवर ने उसकी हेल्प की होगी। ओके, सो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हो गया है। इसके कुछ वर्ड मीनिंग है। क्लम्प, क्लम्प मीन्स होता है, ओके, क्लम्प मीन्स होता है अ स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्री ग्रोइंग टुगेदर, जब ट्री एक साथ ग्रो करते हैं तो उस जगह को, उस एरिया को बोलते हैं क्लम्प, है ना। रैटलिंग मीन्स होता है नॉइज मेड बाय शेकिंग थिंग, जब किसी चीज़ को शेक किया जाता है ना तो जो आवाज़ आती है उसको रैटलिंग की, उस साउंड को रैटलिंग बोलते हैं, ठीक है। कैटमारेन अ काइंड ऑफ बोट, एक बोट का प्रकार है कैटमारेन, ठीक है। एंड वेल्ड, वेल्ड मीन्स होता है कंप्लेंट इन अ लाउड वॉइस, किसी बात को की शिकायत करना बहुत ही तेज़ और दुख के साथ, तेज़ आवाज़ में, ठीक है। इवन
लिटिल रामू जो है गोज़ टू स्कूल। अब तो जो छोटा रामू था ना, उसका तीसरा भाई, वो भी स्कूल जाने लगा, सेड द जानवी, जानवी ने कहा। पिटी द स्कूल इज़न्ट बाय द सी। तो जो रिवर है बोलता है कि मुझे तुम पर ना बहुत ही दया आ रही है, अगर तुम्हारा स्कूल जो है ना सी के रास्ते में नहीं आता है। सेड द रिवर, रिवर ने कहा। देन आई कुड टेक यू अलोंग, अगर वो आता तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाता, ठीक है। बट आई सपोज आई कुडेंट रियली, यू हैड गेट योर फीड। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो तुम्हारे जो फीट हैं वो वेट हो जाएंगे, मीन्स गीले हो जाएंगे। एंड दैट वुड नेवर डू, और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, है ना। आई एम अफ्रेड देयर्स ओनली वन थिंग्स यू कैन डू, मैं सिर्फ एक इसी बात से मैं डर रहा हूँ। यू कैन डू, ये सिर्फ तुम ही कर सकती हो। अब जानवी ने क्या बोला, कैन आई डू समथिंग, क्या मैं सचमुच कर सकती हूँ, क्या मैं कुछ कर सकती हूँ। आस्क जानवी, जानवी ने कहा। वेल इट्स अप टू यू, ये पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर है। सेड द रिवर, रिवर ने कहा। सीम्स टू मी लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज़, ठीक है। रिवर ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि जो छोटी लड़कियां होती हैं वो बिल्कुल छोटे लड़कों के जैसे ही होती हैं, ठीक है। वो सब कुछ कर सकती हैं जो छोटी लड़के कर सकते हैं। दे स्विम एज फास्ट, वो लिटिल बॉय जैसे छोटे लड़के तैर सकते हैं वैसे ही वो भी तैर सकती हैं। यू जस्ट स्लीप अलोंग, स्लीप अलोंग मीन्स होता है बच्चों की चुपचाप से, ठीक है। only morning and sit there in the school and listen to what's going on and maybe the teacher will let you stay। तो रिवर जो बोलता है कि एक बार ना एक किसी मॉर्निंग तुम चुपचाप से उठना और स्कूल चले जाना और वहाँ जाकर देखना कि व्हाट्स गोइंग ऑन, वहाँ क्या चल रहा है। एंड मे बी द टीचर विल लेट यू स्टे, शायद तुम्हें टीचर वहाँ रुकने दे। फिर आई कुडेंट गास्प, जानवी ने कहा मैं नहीं कर सकती हूँ। आई कुडेंट, एंड गास्प करने लगी, है ना, रोने लगी उदासी से। आई कुडेंट, मैं नहीं कर सकती हूँ। दे हैड स्केर्ड मी, वो मुझे डरा देंगे। दे हैड चेस मी आउट, वो मुझे भगा देंगे। द रिवर लाफ्ड, रिवर ने हंसा, ठीक है, लाफ्ट किया उसने। यू स्कैरेड, तुम डर रही हो। द रिवर सेड, रिवर ने कहा। व्हेन यू रियली नॉट अफ्रेड, तुम्हें बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। अफ्रेड ऑफ द लिजर्ड, जब तुम लिजर्ड से नहीं डरती हो। और द स्नैक इन द बैम्बो क्लम्प, और जो बैम्बो के क्लम्प में जो स्नैक रहते हैं जब तुम उनसे नहीं डरती हो तो। और द बिग ट्रेन रैटलिंग पास्ट दैट ब्रिज, जब ब्रिज पे जो ट्रेन चलती है तो जो रैटलिंग की आवाज़ आती है ब्रिज की हिलने से, ट्रेन के चलने से, जब तुम उससे नहीं डरती हो। ट्रेन आर सो नॉइजी, ट्रेन तो बहुत ही नॉइजी हो जाएगा। आई प्रेफर शिप, मैं तुम्हें शिप प्रेफर करूँगा। सेड द रिवर, रिवर ने कहा। जानवी नेवर न्यू द स्नैक लाइव्ड इन द बैम्बो क्लम्प, जानवी नहीं जानती थी कि बैम्बो के क्लम्प में स्नैक रहते हैं। वाटर शिप, उसने पूछा कि ये शिप क्या होता है। आस्क, ठीक है। बिग बोट, तो रिवर ने कहा कि ये बिग बोट होता है। सेड द रिवर, सो बिग दैट दे कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ पीपल, जिसमें हजारों लोग बैठ सकते हैं। एंड दे सेल अलोंग द सी विथ लाइट्स दैट शाइन ऑल नाइट, और ये पूरी रात उसकी जो लाइटें होती हैं वो रात में शाइनिंग करती हैं। जानवी हेल्ड हर ब्रेथ, जानवी ने अपनी सांसें थाम ली। विल दे कम हेयर, सी आस्क, उसने कहा कि क्या वे यहाँ आएंगे। आई एम अफ्रेड नॉट, मैं डर नहीं रहा। सेड द रिवर ने कहा। टू लार्ज यू नो चंदूस कैटमारन, ठीक है, जो चंदूस का, ये तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा तुम्हारे लिए ना, जो चंदू का कैटमारन है ये गुड है, अच्छा है। चंदू कैन टेक यू टू सी अ शिप समडे, किसी दिन मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूँगा चंदू के जो सी है, शिप है, उसको देखने के लिए। दे हैड नेवर लेट मी, फिर जानवी ने कहा। वेल्ड जानवी, जानवी ने चिल्लाकर बोला दुख के साथ कि वो मुझे नहीं जाने देंगे। ट्राई गोइंग टू स्कूल फर्स्ट, सेड द रिवर, रिवर ने कहा तुम सबसे पहले स्कूल जाने की कोशिश तो करो। रिमेंबर इट्स अप टू यू, यह पूरी तरह से यह तुम्हारे ऊपर है। सो बच्चों, अपने नेक्स्ट पेज को देखते हैं हम अपने। जानवी गैदर्ड करेज, जानवी ने हिम्मत जुटाई। एंड नेक्स्ट डे शी रीच द स्कूल पेंटिंग and out of breath and stood by the doors, listen while the teacher read out
द लेसन। एक सुबह क्या होता है कि जाह्नवी ने हिम्मत जुटाई और वो स्कूल के पेंटिंग में चली जाती है एंड वो क्या करती है, दरवाजे के पास खड़े होकर के सुनने लगती है। टीचर जो है कोई लेसन रीड करते हैं। इट वॉज अ स्टोरी अबाउट अ प्रिंस। ये जो थी एक स्टोरी थी किसी प्रिंस के बारे में, कॉल्ड अशोका, जिसका नाम अशोका था। हु बिकम अ ग्रेट किंग, वो एक महान राजा बनता है। लिटिल अप्पू हाफ फॉलन अस्लीप, सॉरी लिटिल अप्पू हैड फॉलन अस्लीप ऑन हर शोल्डर। जो छोटा अप्पू था वो उसके शोल्डर पर सोया हुआ था। शी क्रेप्ट नियरर एंड नियरर टिल शी वॉज इन द बैक रो। वो धीरे धीरे क्या करती है, स्क्वैटिंग करके पैरों पर धीरे धीरे चलते चलते वो पीछे के बैक रो में पहुंच जाती है। विथ द अदर वन ऑन द अर्थ फ्लोर। ऐसे तो ये स्टोरी में तो टेबल पे बच्चे बैठे हैं, लेकिन स्क्वैटिंग करना मीन्स होता है कि पैरों के बल चलते हुए ज़मीन पर बैठना, है ना। लिटिल अप्पू मेड नो नॉइज एंड शी लिसन्ड। जो छोटा अप्पू था उसने कोई आवाज़ नहीं की एंड शी लिसन, वो सुनने लगी थी। वेयर डिड यू स्प्रिंग फ्रॉम लिटिल गर्ल। टीचर ने जब टीचर की उसके ऊपर नज़र पड़ी तो टीचर ने पूछा कि तुम छोटी बच्ची तुम कहाँ से आई हो। आस्क द टीचर। टीचर ने कहा व्हाट इज़ योर नेम, यू आर न्यू इन माई क्लास। तुम्हारा नाम क्या है, तुम नई हो मेरे क्लास में। तो सब थोड़े दो चार जो बच्चे होंगे कोई पहचान रहा था, तो उसने बोला शी इज़ गोपी सिस्टर, गोपी इज़ इन द नेक्स्ट क्लास। ये गोपी की सिस्टर है, गोपी जो है वो हमारे नेक्स्ट क्लास में पढ़ता है। सेड वन द बॉय, एक बच्चे ने कहा। इट्स जानवी, जानवी सेड अनदर, एक और बच्चे ने कहा कि ये जानवी है। सो यू आर गोपी सिस्टर, तो तुम गोपी की सिस्टर हो। नाइस लैड गोपी, गोपी जो होता है वो अच्छा बालक है या अच्छा बच्चा है। इफ़ यू रियली वॉन्ट टू कम टू माई स्कूल, क्या तुम सचमुच मेरे स्कूल में आना चाहती हो। टीचर ने कहा। जानवी द टीचर सेड, टीचर हैड सेड वी विल टॉक टू योर फादर अबाउट, हम तुम्हारे पापा से इस बारे में बात करेंगे। डोंट यू वरी, तुम चिंता मत करो। वी विल फाइंड अ वे, हम कोई रास्ता निकालेंगे। ओके बच्चों। जानवी वॉज द टीचर वॉकिंग अप द स्टेप। एक बार क्या होता है कि अब जानवी अपने घर चली गई है, तो वो देखती है कि टीचर वॉकिंग करते हुए धीरे धीरे चलते हुए स्टेप ऑन देयर गेट, उसके गेट तक आते हैं। नेक्स्ट इवनिंग, अगले किसी शाम को, ठीक है, अगले शाम को। व्हेन शी वॉज लाइटनिंग द लैम्प, वो क्या कर रही थी, वो लैम्प जला रही थी। शी कुड शी हर फादर स्क्रैचिंग हिज फेस चीक्स द वे ही डिड व्हेन ही वॉज वरीड। तो और उसके पापा से जब टीचर बात करते हैं तो उसके पिता बार बार अपने गालों पर हाथ फेरते हैं, थोड़ा स्क्रैच करते हैं जैसे वो चिंतित हो। एंड द टीचर वॉज नोडिंग एंड सेइंग समथिंग, और टीचर जो है वो अपने नोडिंग करना मतलब अपने गर्दन को हिलाकर कुछ कह रहे थे। शी कुडिंट मेक आउट, लेकिन जो आवाज़ थी वो आ नहीं रही थी जानवी के पास जब तक। एंड मदर सेड, मदर ने कहा लिटिल जानवी आई शैल मिस यू व्हेन यू गो टू स्कूल। तो जब तक उसकी मम्मी ने कहा कि छोटी जानवी मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगी जब तुम स्कूल जाओगी। गर्ल्स शुड लर्न एज मच एज दे वांट, लड़कियों को भी सीखना चाहिए जो वो चाहती हैं, है ना। उसकी मम्मी ने कहा व्हेन आई वॉज योर एज, जब मैं तुम्हारी एज की थी। आई वॉन्टेड टू गो टू स्कूल, मैं भी स्कूल जाना चाहती थी। बट योर ग्रैंड मदर सेड नो, लेकिन तुम्हारी मम्मी ने, जो ग्रैंड मदर थी उनकी मम्मी, उन्होंने नहीं जाने दिया। बट नाउ आई एम ग्लैड द टीचर कम टू टॉक टू योर फादर, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारे टीचर आए हैं तुम्हारे पापा से तुम्हारे बारे में बात करने के लिए। एंड द जानवी सेड, जानवी ने कहा मदर व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी। आई विल बी अ टीचर, मैं भी एक टीचर बनूंगी। एंड आई विल गो फ्रॉम हाउस टू हाउस इन आवर विलेज, और मैं अपने गांव के हर घर में जाऊंगी। एंड आस्क ऑल द लिटिल गर्ल्स टू कम टू माई स्कूल, और मैं सभी लड़कियों को अपने स्कूल आने के लिए बोलूँगी। आई विल टीच देम, और मैं उन्हें पढ़ाऊँगी। दैट आई एम गोइंग टू लर्न, जो भी मैं सीखूँगी। एंड शी वेंट डाउन द पाथ बिटवीन द फील्ड द नेक्स्ट मॉर्निंग। अब वो क्या करती है कि नेक्स्ट मॉर्निंग वो उसी रास्ते से जाती है, नदी के रास्ते से ही। बिफोर स्कूल बिगेन, स्कूल पहुंचने से पहले। टू मीट द रिवर, उसने रिवर से मिला। आई डिडंट इट
आई डिड इट, मैंने ये कर दिया। शी टोल्ड द रिवर, उसने रिवर से कहा कि मैंने ऐसा कर दिया है ना। आई वॉज स्कैरेड, मैं डरी हुई थी, बट आई डिड इट, फिर भी मैंने किया। एंड दे आर लेटिंग मी गो, वो मुझे जाने दे रहे हैं। लेटिंग मी गो, वो मुझे जाने दे रहे हैं। आई एम गोइंग टू लर्न टू राइट माई नेम, अब मैं सीख लिया है, क्या सीख लिया है, अपना नेम को लिखना। एंड डू सम को करना, यानी कि मैथ्स के जो सम होते हैं उनको करना। एंड फाइंड आउट कि वाई, और मैंने ये भी जान लिया है कि वाई आवर लिटिल फिशेज इन द राइस फील्ड टर्न इनटू फ्रॉग, जो हमारे खेतों में जो छोटी मछलियाँ होती हैं वो कैसे फ्रॉग में टर्न हो जाती हैं या चेंज हो जाती हैं। शी हियर द रिवर स्लीपी चकल, जब भी जो उसकी आवाज़ है, स्लीपी आवाज़ रिवर की, वो आती है। कम अगेन लिटिल गर्ल, फिर दोबारा कभी फिर आना छोटी बच्ची। एंड आई विल टेल यू ऑल अबाउट द शिप दैट सेल द सी, ठीक है। तो मैं तुम्हें फिर कभी आना छोटी बच्ची, मैं तुम्हें सभी शिपों के बारे में बताऊंगा जो समुद्र में चलती हैं। सो बच्चों, तो ये चैप्टर, ये स्टोरी डन हो गया है। आई एम श्योर आपको इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आई होगी। और इस चैप्टर के जो राइटर हैं उनका नाम है कमला नायर, ठीक है। तो अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट अस डिस्कस, ओके। तो इसमें कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो विथ जानवीज क्वेश्चंस इन कॉलम 1 एंड द रिवर्स आंसर्स इन कॉलम 2, ठीक है। चेक योर आंसर विद द टीचर, तो कॉलम 1 में जो जानवी ने जो क्वेश्चन किया है उसको दिया गया है ना, और कुछ स्पेस रह गया था जिसमें हमने जानवी के जो भी क्वेश्चन जानवी ने रिवर से किया था हमने उसको फिल किया, ओके। और कॉलम 2 में जो भी उसने आंसर दिया रिवर ने, ठीक है। तो ये हमारा जो है वाई द मून ऑलवेज कम्स फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स, तो ये जानवी ने ये क्वेश्चन किया था। तो इसके आंसर में इट गोज़ डाउन टू द सी, ये रिवर्स ने बोला था, जवाब दिया था उसको। कैन आई डू समथिंग, ये जानवी ने बोला था, तो उसने बोला था लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉय, है ना। वैसे वाटर शिप क्या होता है ये जानवी ने बोला था, तो इसके आंसर में ये रिवर्स ने इसने आंसर दिया था। फिर विल दे कम हेयर, ये जानवी ने क्वेश्चन किया था, तो आई एम नॉट अफ्रेड ये रिवर्स ने बोला था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा लेट अस थिंक्स द रिफ्लेक्ट, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट है यू शुडंट क्राई, यू नो द वॉइस वेंट ऑन, तुम्हें रोना नहीं चाहिए, जो वॉइस थी वो आनी शुरू हो जाती है। एंड यू रियली शुडंट बी स्कैरेड, तुम्हें डरना भी नहीं चाहिए। व्हेन यू हैव बीन कमिंग हेयर टू सी मी एवरी डे, ऑलमोस्ट एवरी डे, जब तुम मुझसे मिलने के लिए हर रोज़ आती थी, ऑलमोस्ट एवरी डे। तो शी वॉज पजल्ड, जो जानवी थी वो उलझन में थी कि इट वॉज सच अ वॉइस, क्या सचमुच ये वॉइस है, लाइक द रिवर, जैसे रिवर की। इट कुडेंट बी द रिवर, ये रिवर कैसे हो सकती है। वेल टेल मी ऑल अबाउट इट, सेड द रिवर, रिवर ने कहा मुझे पूरी बात बताओ। रिवर फॉर इट वॉज द रिवर आई हैव गॉट टू हरी टू रीच द सी, यू नो, है ना। तो रिवर बोलता है कि मैं जल्दी में हूँ सी में जाने के लिए। तो इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको देख लेते हैं हम। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा हमारा सिंपैथी, द टोन ऑफ द रिवर्स इन द गिवन एक्सट्रैक्ट इज, ये सिंपैथी से बोलता है। सेकंड का हो जाएगा यू हैव बीन कमिंग टू सी मी एवरी डे। एंड थर्ड का हो जाएगा हमारा चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट सेंटेंस, द यूज ऑफ एन एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ द लाइन्स, इट इज़ कुडंट बी द रिवर एक्सप्रेस, क्या एक्सप्रेस करता है, ये डिसबिलीव को एक्सप्रेस करता है। सो बच्चों आप इसको फिल कर लीजिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ का, चूज थ्री क्वालिटीज़ ऑफ रिवर्स हाईलाइटेड इन द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द वर्ड्स इन द बॉक्स गिवन बिलो, ठीक है। ये जो बॉक्स में कुछ वर्ड दिए हुए हैं, तो इससे हमारे जो रिवर है ना उसकी क्वालिटी को ये बताता है, इसकी क्वालिटी के लिए ये यूज़ करना है हमको। तो अफेक्शनेट,
ठीक है, ये हो जाएगा थॉटफुल। जो रिवर जो था वो अफेक्शनेट था, थॉटफुल था, है ना, सोच रहा था वो जानवी के बारे में, एंड काइंड हार्ट। एंड सेकंड का हो जाएगा, सेकंड क्वेश्चन हमारा है कैन आई डू समथिंग, आस्क जानवी। जानवी ने कहा कि क्या मैं कुछ कर सकती हूँ। वेल इट्स अप टू यू, ये पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर है। सेड द रिवर, रिवर ने कहा। सिम्स टू मी लाइक रिवर लाइक गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज़। रिवर ने बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि जो छोटी लड़कियाँ होती हैं वो बिल्कुल छोटे लड़कों के जैसे ही होती हैं। दे स्विम एज फास्ट लिटिल बॉयज़, वो तैर सकती हैं कैसे, जैसे छोटे बॉय तैर सकते हैं। यू जस्ट स्लीप अलोंग, एक दिन तुम चुपचाप से जाना। स्लीप अलोंग मीन्स होता है चुपचाप से, है ना, या धीरे से जाना। वन मॉर्निंग एंड सिट देयर इन द स्कूल, स्कूल में जाकर बैठना, एंड लिसन, सुनना कि व्हाट्स गोइंग ऑन, वहाँ क्या चल रहा है। एंड मे बी द टीचर विल गेट यू स्टे, शायद तुमको जो टीचर है वो वहाँ रुकने दें। आई कुडिंट गास्प जानवी, जानवी ने कहा मैं नहीं जा सकती, मैं नहीं कर सकती। वो ऐसा गास्प करके, है ना, सांसें रोक करके, मतलब वो दुख के साथ बहुत ही रोती हुई बोलती है। कुडिंट दे हैड स्केयर मी, वो मुझे जो है ना डरा देंगे। एंड दे हैड चेस मी आउट, वो मुझे भगा देंगे, है ना, वो ऐसा बोलती हैं कि वो मुझे बाहर भगा देंगे और वो मुझे डरा देंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस विथ एन अप्रोप्रिएट रीज़न, कोई एक रीज़न के साथ। अकॉर्डिंग टू द रिवर देयर वॉज नो डिफरेंस बिटवीन गर्ल्स बॉय, बिकॉज, है ना, गर्ल्स में और बॉयज़ में कोई डिफरेंट नहीं था। तो क्यों कि बोथ कैन डू इक्वल वर्क, क्योंकि दोनों जो है इक्वल वर्क को कर सकते हैं। सो थर्ड का हमारा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। हमको देखना है कि ये जो स्टेटमेंट दिया है ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। द रिवर इनकरेज जानवी टू हैव फेथ इन हर सेल्फ एंड फुलफिल हर डिज़ायर टू गो टू स्कूल। तो ये ट्रू है, उसने उसकी हेल्प की थी। नेक्स्ट है थर्ड का क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। व्हेन द रिवर सजेस्ट द जानवी शुड स्लीप अलोंग, स्लीप अलोंग का क्या मीनिंग निकलता है। इट मीन्स दैट शी शुड मूव, किस तरह से वो जाएगी, बिल्कुल क्वाइटली, चुपचाप से, है ना। तो ये वाला जो है इसमें आ जाएगा क्वाइटली, स्लीप अलोंग मीन्स क्वाइटली। ओके बच्चों, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज द राइटर डिस्क्राइब द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ नेचर इन ग्रेट डिटेल एट द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी। व्हाई डू यू थिंक द राइटर डज दिस। ठीक है, तो इसका आंसर आपको ये लिख सकते हैं, ये रहा द राइटर डिस्क्राइब डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ नेचर इन डिटेल, ठीक है, डिटेल क्रिएट अ वाइविड एंड मैजिकल सेटिंग। ओके बच्चों, तो आप ये इसका आंसर लिख सकते हैं। एंड सेकेंड का हाउ डिड द रिवर नो सो मच अबाउट जानवी, ठीक है, किस तरह से वो कितना जानवी को जानता और समझता है, रिवर कैसे जानता है ना। तो द रिवर न्यू सो मच अबाउट जानवी बिकॉज शी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम नियर इट्स द शेयरिंग हर थॉट एंड फीलिंग। द रिवर ऑब्जर्व हर क्लोजली एंड लिसन टू हर ओवर द ईयर। वो कई सालों से जानवी जो थी वो रिवर के पास जाती थी और उससे मिलती थी, इसलिए रिवर उसको अच्छे से जानता था। थर्ड है जानवी सेज एंड आई एम सो ओल्ड नाउ दे आई विल नेवर लेट मी गो। व्हाट कैन यू इन्फॉर अबाउट जानवी एंड द स्कूल फ्रॉम दिस लाइन। तो जानवी जो है वो बोलती है कि मैं बहुत ही बड़ी हो गई हूँ, वो मुझे नहीं जाने देंगे। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों, ये रहा इसका आंसर। दिस लाइन शो दैट जानवी फील्स इनसिक्योर अबाउट हर एज, ठीक है, वो अपने एज से इनसिक्योर थी एंड बिलीव्स करती थी, ऐसा लगता था उसको ऐसा विश्वास था कि शी इज़ टू ओल्ड, वो बहुत ही बड़ी हो गई है स्टार्ट स्कूल स्टार्ट करने के लिए। इट ऑल्सो सजेस्ट दैट शी हैज़ नेवर अटेंडेड स्कूल बिफोर एंड थिंक शी माइट नॉट बी एक्सेप्टेड, शायद मतलब लोग उसको कोई एक्सेप्ट ना करे, स्कूल के जो लोग हैं उसको एक्सेप्ट ना करो। फोर्थ का क्वेश्चन है वाई डिड द रिवर लॉफ व्हेन द जानवी सेड शी वुड बी स्कैर्ड एट स्कूल। उसने क्यों रिवर ने क्यों हंसा था कि उसको डर लग रहा है स्कूल से। तो द रिवर लॉफ बिकॉज इट फाउंड जानवी फियर अननेसेसरी, क्योंकि वो जानवी को बहुत ही बहादुर, मतलब बेवजह का उसका डर था, वो बिलीव करता था, ऐसा उसको लगता था, है ना, रिवर को वो बहुत ही बहादुर बच्ची लगती थी। एंड फिफ्थ का वाई शुड द जानवी फॉलो द रिवर्स एडवाइस। जो जानवी थी वो रिवर के एडवाइस को क्यों फॉलो करती थी कि बच्चों ये इसका आंसर लिख सकते हैं आप।
Janvi should follow the river advice because the river understands her deeply and wants the best for her. It encourages her to be brave and believe in herself. एंड 6 का है, हाउ डज द कन्वर्सेशन बिटवीन जानवी एंड द रिवर्स मेक द स्टोरी मोर अपीयरिंग. ओके, इसका आंसर आप लिख सकते हैं, द कन्वर्सेशन एडेड अ मैजिकल एंड इमोशनल टच टू द स्टोरी. It brings the river to life and helps the reader understand Janvi's inner struggles. It also makes the story engaging and imaginative. ठीक है. ओके बच्चों, तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. लेट अस लर्न. यू हैव लर्न, हमारा पहला क्वेश्चन है, यू हैव लर्न द नेमिंग वर्ड आर कॉल्ड नाउन एंड ओनली प्रॉपर नाउन बीइंग विथ अ कैपिटल लेटर. व्हाई हैज़ द ऑथर यूज्ड अ कैपिटल लेटर फॉर द रिवर इवन व्हेन इट इज़ अ कॉमन नाउन. तो इसमें ये बोला जा रहा है कि ये तो कॉमन नाउन है रिवर, तो जो नेमिंग वर्ड होते हैं नाउन्स के, उसके लिए हम जब भी उस लेटर का यूज़ करते हैं तो हमारा फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है. तो इसमें जो है रिवर तो एक कॉमन नाउन है, तो फिर इसमें फर्स्ट लेटर क्यों यूज़ किया गया है? बिकॉज इसमें रिवर के लिए इसलिए कैपिटल लेटर यूज़ किया है ऑथर ने, क्योंकि उसने रिवर को एज अ नाउन के तरह यूज़ किया है ना. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. That are a few words related to sound in the text. Picture the word from the text and write them next to the correct definition. Okay, first I made a high pitched sound, piercing sound. तो इसमें आ जाएगा shrieked, फर्स्ट में आ जाएगा shrieked, सेकेंड में आ जाएगा हमारा splashed. ओके, थर्ड में आ जाएगा a low continue background noise. तो इसमें आ जाएगा murmuring, थर्ड में आ जाएगा ममरिंग एंड फोर्थ में आ जाएगा सोब एंड फिफ्थ में आ जाएगा मेक अ सॉफ्ट ड्राई साउंड लाइक अ प्रॉपर और लीव्स मूविंग. ठीक है, इसमें रसल जैसे लीव जो मूव करती है तो किस तरह की साउंड आती है, तो उस साउंड को हम बोलते हैं रसल. ओके, सिक्स्थ में हो जाएगा हमारा गास्प एंड सेवेंथ में हो जाएगा रैटल. जो कंटिन्यू साउंड आती है ना ट्रेन जब चलती है, तो उस तरह की जो साउंड आती है किसी चीज़ को शेक करने की, शेकिंग की जो साउंड होती है उसको हम बोलते हैं रैटल. ओके बच्चों, एंड एट है मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज. जब बहुत ज़्यादा नॉइज़ होती है तो उसके लिए हम रोयर्ड एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं. एंड नाइन का मेड अ लॉन्ग हाई क्राई यूजुअली बिकॉज ऑफ पेन और सैडनेस. जब बहुत ज़्यादा पेन और सैडनेस के फील करते हैं हम ना, तो चिल्लाते हुए वो वेल्ड साउंड, वेल्ड जो वर्ड है इसका यूज़ करते हैं हम. ओके, ये कुछ पैराग्राफ्स दिए हुए हैं और इसमें कुछ स्पेस खाली जगह दी हुई है. इसमें हमको इन वर्ड को फिल करना है जो हमने ऊपर यूज़ किया था. फर्स्ट में हमारा आ जाएगा रैटलिंग एंड सेकंड में आ जाएगा रसल, थर्ड के लिए गास्प एंड फोर्थ के लिए सोव, फिफ्थ के लिए ममरिंग एंड सिक्स्थ के लिए हो जाएगा श्रिक्ड. ओके बच्चों, थर्ड का देखते हैं. The word catamaran is used in the text. The word original from Tamil language. ठीक है, कट्टुमारन मीनिंग स्टाइल वुड. ठीक है, तो जो कट्टुमारन इसका मतलब तमिल में जो होता है ना वो कट्टुमारन भी होता है कैटमारन को. ठीक है, तो फाइंड द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड फ्रॉम विच इंडियन लैंग्वेजेस दीज वर्ड आर बोरोड. एन एग्जाम्पल हैज़ बीन गिवन. ठीक है, तो इसमें कुछ वर्ड दिए हुए हैं, इनको किस लैंग्वेज में हम बोलते हैं. ठीक है ना, तो कर्मा जो है ये संस्कृत का वर्ड है एंड साहिब ये उर्दू का वर्ड है, चटनी ये हिंदी का वर्ड है, गुरु ये संस्कृत का वर्ड है, फिफ्थ हिंदी जो है, वरांडा ये हिंदी का वर्ड है, जंगल एक संस्कृत वर्ड है एंड मलयालम अरीका ये जो है मलयालम वर्ड है एंड प्लैनकीम लिखा है, इसको पालकी भी बोल सकते हैं हम, ये संस्कृत का वर्ड है. सो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है. चंदू द फिशरमैन हैज़ द कैटमारन दैट द रिवर प्रेफर्ड टू अ शिप. गिव बिलो आर सम बोट्स दैट आर यूज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री. ठीक है, तो इनको डिफरेंट पार्ट में हम इनको यूज़ करते हैं, है ना. तो इसको ये कैनोई बोलते हैं, ये कैटमारन है एंड ये कोरेकल है, ये शिकारा
जो कि ज़्यादातर श्रीनगर में यूज़ होता है। एंड फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन वुड यू लाइक टू ट्रैवल। आई एम श्योर सारे बच्चों को ज़्यादातर शिकारा ही पसंद आएगा क्योंकि ये देखने में बहुत ही खूबसूरत है ना। एंड सेकेंड है मेक अ कलरफुल ड्राइंग ऑफ अ बोट दैट यू वुड लाइक टू ट्रैवल इन। आपको कोई सा भी एक बोट बनाना है जिसमें आपको ट्रैवल करना पसंद हो। सो ये आप बच्चे ये क्वेश्चन को आप स्वयं कर सकते हैं। एंड फिफ्थ है ये एक पज़ल है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसके नीचे कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसको मैंने फिल कर लिया है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट में आ जाएगा शिप, दूसरे में रैफल एंड याच एंड कैनो बोट, सिक्स्थ में आ जाएगा टग बोट्स एंड स्ट्रीमर। सो ये ओके सो बच्चे देखते हैं ये अक्रॉस है, ये रहा क्वेश्चन। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीड द हाईलाइटेड वर्ड इन द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द टेक्स्ट। शी गोज़ डाउन टूवर्ड द सी, वो सी के आगे से जाती है, सी में जाती है। आई हैव सीन हर, मैंने देखा है। शी ऑलवेज टेक द सेम वे सेम रास्ता रहती है। ओवर द माउंटेन के ऊपर से, एंड डाउन टू द सी लाइक मी, ठीक है, और सी में जाती है। तो ये इसमें कुछ प्रेपोजिशन का यूज़ करना है, तो हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे प्रेपोजिशन का यूज़ किया गया है। सो बच्चे ये है फर्स्ट में जानवी टेक्स द रिवर। ये प्रेपोजिशन होते हैं जो किसी भी ओके बच्चों, ये प्रेपोजिशन होता है जानवी टेक्स द रिवर, इसमें प्रेपोजिशन का यूज़ किया गया। एट, आउटसाइड, ये सारे प्रेपोजिशन है। ओके, एंड थर्ड में आ जाएगा थ्रो, एंड फोर्थ में आ जाएगा बिटवीन, एंड अबाउट, सिक्स में अबाउट। ओके, सो बच्चों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सिक्स्थ का। इसमें भी प्रेपोजिशन यूज़ किया गया है, आप इसको पढ़ेंगे। रीड द हाईलाइटेड वर्ड इनटू द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। अ किंगफिशर स्वेप्ट डाउन करना मतलब नीचे गिरना। इज विंग्स एट द एरो ऑफ द ब्लू इन द सनलाइट। तो जो डाउन है ये भी एक प्रेपोजिशन भी है, ठीक है। एंड वर्ड जैसे वर्ड्स लाइक ऑन, ऑफ, अप, डाउन, कैन, फंक्शन, बोथ आर प्रेपोजिशन आर एडवर्ब। इस तरह के जो वर्ड होते हैं इनको एडवर्ब की तरफ भी हम यूज़ करते हैं और प्रेपोजिशन की तरफ भी यूज़ करते हैं ना। तो प्रेपोजिशन भी है, कभी बन जाते हैं ये वर्ड, और कभी एडवर्ब भी बन जाते हैं। ओके, सो बच्चों देखो इसका ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक विथ प्रेपोजिशन और एडवर्ब, ठीक है। तो ये द कैट जम्प्ड ऑन द टेबल, ये प्रेपोजिशन है, ठीक है, क्योंकि ये कैट की जो होता है ना नाउन की स्थिति को बताती है ना। एंड सेकंड है चिल्ड्रन प्लेड हैप्पीली अंटिल डार्क। इसमें मैंने ऐसे तो हैप्पीली मैंने लिख दिया है, हैप्पीली भी एडवर्ब होता है, बट इसमें हम प्ले ऑन, इसमें ऑन भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो प्रेपोजिशन है इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं ऑन, ठीक है। शी क्विकली रन इनटू द पार्क, ये प्रेपोजिशन हो गया। फोर्थ में आ जाएगा द हेलीकॉप्टर, ओवर इसमें यूज़ हो जाएगा। एंड फिफ्थ में वी वर जस्ट वॉकिंग ऑन चैटिंग, मतलब मैं चलते चलते बातें भी करता हूँ, ठीक है। आफ्टर, सिक्स में हो जाएगा इनसाइड, एंड सेवेंथ में हो जाएगा स्लोली, ठीक है। एंड एट में हो जाएगा अंडर। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट अस लिसन, रीड द वर्ड्स गिवन in the box below. You will listen to 5 people speak about school life. As you listen, circle the word that are usually the speaker. There are 2 words you do not need, ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम द टीचर्स। ये जो ट्रांसक्रिप्ट है पेज नंबर इस पे दिया हुआ है, जब आप उसको पढ़ोगे तो उसमें कुछ जो पर्सन है ना, तो उन्होंने कुछ सेंटेंसेस बोला है या कुछ स्टेटमेंट बोला है। तो जैसे उसमें होम मेकर है, प्रिंसिपल है, एंड कैरियर्स एंड बुक्स, ठीक है, इनके बारे में ये जो लेटर उसमें मिलेंगे आपको। और ये जो स्टेटमेंट आप पीछे पढ़ेंगे ना, पीछे साइड में, तो उसमें आ जाएगा ये वाला, देख लीजिएगा आप सेकंड का, इसमें फिफ्थ आ जाएगा, इसमें ये कोई नहीं बोला है ये स्टेटमेंट।
एंड थर्ड का ये फर्स्ट आ जाएगा, ये स्टेटमेंट किसी ने बोला है फर्स्ट वाले में। फोर्थ वाले में ये कुछ भी किसी ने नहीं बोला है, ये भी बोला है, और ये फिफ्थ। ओके, सो बच्चों ये चैप्टर ऑलमोस्ट डन हो चुका है। इसमें जो है ना आपको कैसे आस्किंग फॉर एडवाइस, आप एडवाइस किसी से एडवाइस मांगोगे तो किस तरह से आप बोलोगे सेंटेंस को। एंड कोई अगर किसी को आपको एडवाइस देना होगा तो जैसे कोई प्रॉब्लम होगा, जैसे मान लेते हैं स्टडी प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, तो व्हाट डू यू थिंक आई शुड डू, मुझे क्या करना चाहिए, है ना, पढ़ाई करने के लिए। तो आपको कोई आंसर देगा कि बोलेगा आंसर के रूप में, जैसे आप बोलेंगे कि आई थिंक यू शुड वर्क हार्ड। ओके, फिर कोई प्रॉब्लम होगा, फिर किस तरह से आप क्वेश्चन पूछेंगे, डू यू थिंक आई शुड, मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है, क्या तुम मुझे क्या करना चाहिए। तो ऐसे आप इसका आंसर बताओ, वाई डू यू नॉट, ऐसे आप जवाब में ये सेंटेंसेस पहले यूज़ करेंगे फर्स्ट में, और क्वेश्चन करने के लिए इसको यूज़ करेंगे। ओके बच्चों, सो बच्चों ये चैप्टर ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अभी तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए